नमस्कार। आज का सुविचार, जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं वही बदलाव आप खुद से शुरू करें। महात्मा गांधी। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, स्टार्ट विथ योर सेल्फ। महात्मा गांधी। लेकिन देखिए ना कितनी विडंबना है, हम दूसरों में तो ढेर सारे बदलाव चाहते हैं, दूसरों में तो ढेर सारी गलतियां देखते हैं, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, लेकिन कभी खुद के बारे में नहीं सोचते कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ये बदलाव लाना चाहिए। आज के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में अपने पहले विदेशी परिसर की स्थापना की घोषणा की है। IIFT की वैश्विक उपस्थिति के विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रबंधन शिक्षा में भारत की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में संस्कृत के विद्वान स्वामी रामभद्राचार्य को वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। राज्य फोर्ब्स मैगजीन की अंडर 30 एशिया 2025। रांची की साक्षी जैन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रोशन किया है। उन्हें प्रतिष्ठित फोर्ब्स मैगजीन की अंडर 13 एशिया 2025 सूची में जगह मिली है। यह उपलब्धि उन्हें सोशल मीडिया, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कैटेगरी में मिली है। साक्षी पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और एक फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर के तौर पर भी काम कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 1.7 मिलियन, यूट्यूब पर 6.90 लाख और लिंक्डइन पर 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं। वह लोगों को आसान भाषा में निवेश और फाइनेंशियल प्लानिंग की टिप्स देती हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की टिप्स के लिए आप झारखंड के रांची की साक्षी जैन की यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल या लिंक्डइन पर जाकर टिप्स ले सकते हैं। खेल। सुपरबेट क्लासिक शतरंज टूर्नामेंट। रोमानिया के बुखारेस्ट में सुपरबेट क्लासिक शतरंज टूर्नामेंट के अंतिम राउंड से पहले भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद ने ड्रॉ खेलकर बढ़त बना ली है। उन्होंने 8वें राउंड में फिलीपींस मूल के अमेरिकी ग्रैंडमास्टर वेस्लेसो को पराजित किया। इस बीच विश्व चैंपियन डी गुकेश ने अमेरिका के लेवोन ओरोनियन को पराजित किया। टूर्नामेंट में गुकेश की यह पहली जीत है। शिक्षक कैरियर टेक्नोलॉजी। CUET UG एग्जाम 2025 एग्जाम पैटर्न। साल 2025 में इंजीनियरिंग, मेडिकल, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस तीनों बड़े टेस्टों के पैटर्न में बदलाव किया गया है और ऑप्शनल क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। JEE मेन और मेडिकल एग्जाम नीट UG तो खत्म हो चुका है और अब देश की 228 यूनिवर्सिटी व उच्च शिक्षा संस्थानों में एडमिशन के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG की शुरुआत हो चुकी है। यह एंट्रेंस टेस्ट 3 जून तक चलेगा। छात्रों को अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम देना है। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। बूझो पहेली। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। मोती मतलब भुट्टा के दाने और दुशाला उसका हरा छिलका। उत्तर। फलों का राजा किस फल को कहते हैं? आम फलों का राजा है। संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। 32, 57, 29, 48, 95। उत्तर 95, 57, 48, 32, 29। अवरोही क्रम का मतलब घटते हुए क्रम और आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए। आलू का अंग्रेजी नाम क्या है? पोटैटो। झारखंड के किस जिले में बाबा वैद्यनाथ धाम का मंदिर है? देवघर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। भारत के किस मिट्टी में सर्वाधिक कपास की खेती होती है? काली मिट्टी। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य किस राज्य से निर्वाचित होते हैं? उत्तर प्रदेश। 80 सांसद यहाँ से चुनकर जाते हैं।
मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? फीमर। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। मुगल वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? बहादुर शाह जफर। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल। धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995। आज का महत्वपूर्ण दिवस 17 मई। विश्व दूरसंचार दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना और 1865 में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ समझौते पर हस्ताक्षर होने की स्मृति में मनाया जाता है। प्रेरक प्रसंग। मन की शक्ति अभ्यास से आती है। यह बात उन दिनों की है जब स्वामी विवेकानंद देश भ्रमण में थे। साथ में उनके गुरु भाई भी थे। स्वाध्याय, सत्संग एवं कठोर तप का अविराम सिलसिला चल रहा था। जहाँ कहीं अच्छे ग्रंथ मिलते वे उनको पढ़ना नहीं भूलते थे। किसी नई जगह जाने पर उनकी सबसे पहले तलाश किसी अच्छे पुस्तकालय की रहती। एक जगह एक पुस्तकालय ने उन्हें बहुत आकर्षित किया। उन्होंने सोचा क्यों न यहाँ थोड़े दिनों तक डेरा जमाया जाए। उनके गुरु भाई उन्हें पुस्तकालय से संस्कृत और अंग्रेजी की नई नई किताबें लाकर देते थे। स्वामी जी उन्हें पढ़कर अगले दिन वापस कर देते थे। रोज नई किताबें, वह भी पर्याप्त पृष्ठों वाली। इस तरह से देते एवं वापस लेते हुए उस पुस्तकालय का अधीक्षक बड़ा हैरान हो गया। उसने स्वामी जी के गुरु भाई से कहा, क्या आप इतनी सारी नई नई किताबें केवल देखने के लिए ले जाते हैं? यदि इन्हें देखना ही है तो मैं यूँ ही यहाँ पर दिखा देता हूँ। रोज इतना वजन उठाने की क्या ज़रूरत है? लाइब्रेरियन की इस बात पर स्वामी जी के गुरु भाई ने गंभीरतापूर्वक कहा, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हमारे गुरु भाई इन सब पुस्तकों को पूरी गंभीरता से पढ़ते हैं फिर वापस करते हैं। इस उत्तर से आश्चर्यचकित होते हुए लाइब्रेरियन ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगा। अगले दिन स्वामी जी उनसे मिले और कहा, महाशय आप हैरान न हों, मैंने न केवल उन किताबों को पढ़ा है बल्कि उनको याद भी कर लिया है। इतना कहते उन्होंने वापस की गई कुछ किताबें उन्हें थमाई और उनके कई महत्वपूर्ण अंशों को शब्दशः सुना दिया। लाइब्रेरियन चकित रह गया। उसने उनकी याददाश्त का रहस्य पूछा। स्वामी जी बोले, अगर पूरी तरह एकाग्र होकर पढ़ा जाए तो चीज़ें दिमाग में अंकित हो जाती हैं, पर इसके लिए आवश्यक है कि मन की धारण शक्ति अधिक से अधिक हो और वह शक्ति अभ्यास से आती है। शिक्षा, एकाग्रता और अभ्यास की शक्ति से हम अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। वर्ड ऑफ द डे, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य। द टीचर्स अनाउंसमेंट ऑफ द फील्ड ट्रिप टू द जू वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज। शिक्षक द्वारा चिड़ियाघर की सैर की घोषणा एक सुखद आश्चर्य था। छात्र की प्रतिज्ञा। हमारा विद्यालय हमें प्राणों से भी प्यारा है, सबसे सुंदर स्कूल हमारा है। हम पढ़ लेते हैं कि विद्यालय के सभी शिक्षक और माता पिता का मान बढ़ाएंगे, नित्य दिन समय से आएंगे और साथियों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय की हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। विद्यालय परिसर को साफ स्वच्छ और हरा भरा रखेंगे। समाज में फैली कुरीतियों को शिक्षा के बल से दूर करेंगे। सभी गुरुजनों का सम्मान करेंगे एवं सहपाठियों के साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश एवं समाज के विकास तथा उन्नत भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मेरा विद्यालय मेरा अभिमान। जय हिंद, वंदे मातरम।